Hello student, how are you? Today in this class I will discuss two things. One will be the supplementary unit and other will be the sum of the macroscopic unit and the microscopic unit. I have already discussed about the fundamental units and the derived units. तो जो हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट पढ़ा था उसी को थोड़ा प्रोसीड करेंगे और जानेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। मैं जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज द प्लेन एंगल एंड आफ्टर दैट देयर इज सॉलिड एंगल। द टू थिंग्स आर देयर। सो सी हियर अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट। फर्स्ट इज द प्लेन एंगल। If we are going to find out the unit for the plane angle, so what about the plane angle? If we are considering a circular track, so here is center, it is indicated by the O. I am taking this arc, the value of this arc, the length of this arc as the delta S, and the radius of the circular track is taken as the r. तो बच्चों यदि हमने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया है और उसके सर्कल के छोटे से पार्ट को अगर हम डेल्टा एस से इंडिकेट कर रहे हैं, एंड व्हाट अबाउट दिस डेल्टा एस, एक्चुअली दिस डेल्टा एस इज द आर्क, और रेडियस को अगर हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, that angle is known as the plane angle. So I am indicating this plane angle by the delta theta. Delta theta से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। भाई एक प्लेन में एंगल बना हुआ है, that's why it is known as the plane angle. Now what about the formula of delta theta? So we can write here the formula of delta theta. Here's the formula of delta theta. Delta theta is equal to the arc upon radius. So what is formula of plane angle? Formula of plane angle, that is delta theta is equal to the arc upon radius. अब बच्चों अगर हम सोचें कि हम डिराइव कर ले डेल्टा थीटा, मतलब कि प्लेन एंगल के यूनिट को डिराइव कर ले, तो कैसे डिराइव करेंगे? सो वी कैन राइट हियर डेल्टा थीटा, यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा, आई एम राइटिंग हियर यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा और द प्लेन एंगल, unit of plane angle is equal to the, so what do you think about the unit of arc? भाई arc एक लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ रेडियस? तो ये भी एक लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। तो भाई मीटर से मीटर कट गया एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वन आ गया। वन मतलब क्या है भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, या फिर ये कहें कि मीटर से मीटर कट गया है और कोई भी यूनिट नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम डिराइव्ड यूनिट के हेल्प से पता करना चाह रहे हैं कि क्या होगा प्लेन एंगल का यूनिट, तो हमको पता चल रहा है कि प्लेन एंगल हैविंग नो एनी यूनिट, भाई यूनिट ही नहीं है इसका। अब यूनिट नहीं है तो अलग से इसके लिए यूनिट बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट। अलग से भाई अगर हम चाहते हैं कि मसल्स गेन करें और जिम हमने ज्वाइन कर लिया है, तो जब मसल्स गेन करने के लिए जिम ज्वाइन किया, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जब हम कोच से जाकर के पूछते हैं तो कोच हमारा कहेगा कि भाई आप कुछ अलग से ले रहे हैं, कुछ अलग से ले रहे हैं। तो हम पूछते हैं भाई क्या अलग से लेना है, तो कहता है कि यू शुड टेक सम सप्लीमेंट। जब अलग से कुछ लेते हैं तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज टेकन फ्रॉम अदर साइड अदर देन द फंडामेंटल यूनिट एंड द डिराइव्ड यूनिट्स, एंड इट्स यूनिट इज नॉट मीटर बाय मीटर, बट यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज द रेडियन। भाई मीटर से मीटर कट गया, कोई यूनिट ही नहीं आ रहा था। तो आप जानिए कि यहां पर क्या करते हैं, अलग से यूनिट लेते हैं, जिस तरह से सप्लीमेंट लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है।
So what about the unit of plane angle? It is radian. And indication सिंबल से हम लोग पढ़ते हैं भाई कई बार, तो इसको लिख सकते हैं RAD. RAD is the symbolic representation of the radian. अब बच्चों अगर हमको डिफाइन करना हो कि हाउ कैन वी डिफाइन द वन रेडियन, जैसे मान लीजिए आपसे डिफिनीशन पूछता है, तो डिफिनीशन जब भी पूछता है देन वी हैव टू मेथड्स. वन इज द qualitative method, another is the quantitative method. So it is very easy to find out the quantitative definition. बहुत आसान होता है. तो फिलहाल तो इसका यूनिट हो गया रेडियन. अब वन रेडियन को अगर डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं वन रेडियन. भाई वन रेडियन को हम डिफाइन करके देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला. FF मीन्स फ्रॉम फार्मूला delta theta is equal to the delta s by r. Now what about the delta s? Delta is the arc and r is the radius. तो अगर हम क्या कर देते हैं कि if delta s is equal to the delta r, sorry delta s is equal to the r, arc और radius आपस में सेम है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा थीटा दैट इज प्लेन एंगल इज इक्वल टू द डेल्टा एस बाई डेल्टा एस. दोनों की वैल्यू सेम हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू द वन. भाई अगर आर्क की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू आपस में सेम है तो दोनों को कट करेंगे, तो कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 रेडियन. RAD 1 रेडियन. So how can we define the 1 radian? We can say that if यहां से बस देख करके बोलेंगे आंसर आ जाएगा. If arc is equal to the radius of the circular track, then angle subtended by the arc at the center will be equal to the 1 radian. देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, अगर केवल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या बोलना है. अब देखिए बच्चों इसके आगे हम बात करते हैं. वी हैव डिस्कस इन दिस वे, I have explained about the plane angle. Now one more physical quantity is there, that is the solid angle, and it has also supplementary unit. तो देखते हैं इसे. So and one thing more before discussing the सॉलिड एंगल, एक चीज और पढ़ते हैं, का न्यूमेरिकल देखते हैं कि प्लेन एंगल पर कैसे न्यूमेरिकल क्रिएट कर सकते हैं और एक रिलेशन भी डेवलप होगा. सो सी हियर इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in one complete circular motion. Now see here, in this question we have to find out the angular displacement. भाई एक पार्टिकल ऐसे आप ले लीजिए, इस तरह से एक सर्कल ले लिए, इसमें से एक पार्टिकल यहां से चला और फिर से ऐसे घूम करके यहीं पर आ गया. सो व्हाट अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स दिस प्लेन एंगल इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन. भाई आपको एंगल ही पता करना है, प्लेन में एंगल पता करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द डेल्टा एस बाई आर. Now delta theta, that is the angular displacement or we can say the plane angle. तो delta s arc क्या हो जाएगा? For one complete circular motion, its value will be equal to the circumference of the circular track. तो circumference 2 pi r and divided by what? R. तो r से r cancel कर गया and here we get the value of angular displacement is equal to the 2 pi and what about the unit? It is radian. तो हम लोग यहां पर पा लिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर पूछा जाए प्लेन एंगल क्या होगा, तो 2 पाई रेडियन होगा. अब हम लोग ये तो जानते ही हैं कि वन सर्कुलर मोशन में जो
एंगल होता है वो कितना होता है, इट इज 360 डिग्री, और वही क्या आ रहा है, इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू द 180 डिग्री। So here we are getting a relation between the, actually our answer is 2 pi radian, but here we can also create the relation between the radian and degree. So we are getting that pi radian is equal to how much time of the degree, it is 180 degree. Now I am going to discuss other topic, other thing, that is the solid angle. So the second one for which there is supplementary unit, it is solid angle. Solid angle, and it's the symbol of solid angle. So if we are considering the solid body like sphere, तो भाई स्फीयर को हमने कंसीडर कर लिया और इसके सरफेस पर एक एरिया हमने ले लिया और उस एरिया को हमने इंडिकेट कर दिया डेल्टा ए से। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस इज आर, एंड दिस एंगल इज नोन एज द सॉलिड एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इज नोन एज द सॉलिड एंगल। सॉलिड बॉडी है, उसके कारण जो एंगल आ रहा है उसे कह रहे हैं सॉलिड एंगल। Now what about the formula of this solid angle? Solid angle का formula होता है, we can write here formula of solid angle. So the formula of solid angle is delta A by R square. So it is the formula of solid angle. अब अगर फिर से हम चाहें कि भाई डिराइव्ड यूनिट वाले कॉन्सेप्ट से इसके यूनिट को डिराइव कर लें, so the unit of area it is meter square, and unit of r square it is also the meter square. So in this way we are not getting any unit for the solid angle, इसलिए इसके लिए भी अलग से एक यूनिट दिया गया है, and that's why it is known as the supplementary unit. And what is that supplementary unit? It is the steradian. So unit of solid angle it is ste, steradian, steradian. So it's the unit of solid angle. If question is asked, if I am asking कि what will be the unit of, sorry, how can we define the 1 steradian angle? So just to define the 1 steradian, I am writing here 1 steradian. So to define this 1 steradian, you can take the help of solid angle, formula of solid angle. तो आप समझ सकते हैं कि यदि हमने क्या कर दिया, if डेल्टा A is equal to the R square, भाई दोनों को जो एरिया है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के है। तो ऐसे केस में अगर आप यहां पर अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द डेल्टा ए, और ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है डेल्टा है। तो यहां पर हम चाहें तो यहीं पे लिख दें कि ए की वैल्यू डेल्टा ए की वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो हियर वी आर गेटिंग द 1, वैल्यू इज 1, एंड व्हाट अबाउट ए यूनिट, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। So in this way we can give the definition of steradian. What will be definition? If considered area of the sphere, spherical surface is equal to the square of the radius, means this area, the considered area, it is equal to the square of the radius of the sphere, then angle subtended by this considered area at the center will be equal to the 1 steradian. फिर से देखिए, if considered area at the surface of a sphere is equal to the square of the radius of the sphere, then angle subtended by this considered area at the center of a sphere will be equal to the 1 steradian. So it's the definition of 1 steradian. There are two supplementary unit, one is radian, another is the steradian. So this was whole discussion related with the
radian and steradian, or we can say the two supplementary units. Now see, I have already told you that today I will discuss two things. One will be the supplementary unit and other will be the macro and microscopic units. So now I am moving towards the macroscopic unit. बच्चों, मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जब बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस, लार्ज क्वांटिटी के यूनिट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक यूनिट। सो द फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो मैं पहले सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैक्रोस्कोपिक यूनिट का, वो कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो सी हियर, एस्ट्रोनॉमिकल unit, and symbol for this it is AU, astronomical unit. Now what is astronomical unit? Actually it's the average separation between the center of the earth and the center of the sun. जो अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो जो लाइन आएगा उसका जो लेंथ होगा इट इज इक्वल टू द 1 astronomical unit. So see, what about the value of 1 astronomical unit in meter? So it is 1 AU is equal to the 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसकी वैल्यू, वो डिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल टू द 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ सी, अदर वन इज द, फर्स्ट वाज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड सेकंड इज द लाइट ईयर। सो द large unit, other large unit is the light year. भाई अगर आप लाइट ईयर को सुनते हैं तो तुरंत ही आपके मन में आएगा अच्छा ईयर की बात हो रही है, ईयर का मतलब ये तो टाइम की यूनिट होगी। नो, इट्स नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट द 1 लाइट ईयर? भाई लाइट ईयर होता क्या है? तो लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर करता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द 1 लाइट ईयर। व्हाट इज 1 लाइट ईयर? लाइट रेज, इट इज इक्वल टू द लाइट, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। सो सी, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर? वी कैन, आई एम राइटिंग हियर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द, भाई डिस्टेंस बोल रहे हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड टी हियर वी विल टेक द टाइम ऑफ 1 ईयर। सो आई एम राइटिंग हियर सी, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 365 डेज। भाई 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 365 डेज होते हैं और हर एक दिन में 24 आवर, और 24 हर एक आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ दीज वैल्यूज। सो while we are calculating, if we are calculating this value, then what will be the value of this? It is 9.46. Is 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की वो कितनी होती है? तो इट इज आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। सो इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो ये भी मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने पहला पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। What is the value of 1 astronomical unit? It is 1.496 into 10 to the power 11 meter. And what about the 1 light year? So 1 light year, it is equal to the 9.46 into 10 to the power
15 मीटर। बच्चों इसके अलावा एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं पारसेक। नेक्स्ट लार्ज यूनिट इज पारसेक। सो सी अबाउट द नेक्स्ट वन। So parsec. What is one parsec? So here I have taken a circle. And important thing is about its radius and its arc. ये जो रेडियस है ना, इसी से हम लोग पार्सेक का डेफिनेशन निकालते हैं। तो अगर हमने क्या कर दिया कि ये जो आर्क है, दिस आर्क इज टेकन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट इट्स सेंटर इज 1 सेकेंड। डबल डॉट मैंने यहां बनाया है, सेकेंड का सिंबल डबल डॉट। तो हमने क्या कर दिया, अगर एक सर्कल कंसीडर कर लिया और उसका रेडियस कुछ इस तरह से है कि अगर आर्क की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और उस आर्क से इसके सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके मन में आता है सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन यहां पर जो सेकेंड हम बात कर रहे हैं वो हमारा एंगल से होता है, वो समय वाला नहीं है, वो टाइम वाला नहीं है। सो व्हाट इज 1 पार्सेक? इफ 1 parsec, first of all I'm writing here 1 parsec. So if a circle is taken and its arc is equal to the 1 astronomical unit, then 1 parsec is that radius for which angle subtended by this arc at its center will be equal to the 1 second. See again what I am saying. If 1 parsec is that value of radius of a circle for which if arc is taken as equal to the 1 astronomical unit, then angle subtended by this arc at its center will be equal to the 1 second. 1 astronomical unit का अगर आर्क सेंटर पे अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहा है तो ऐसे केस में जो रेडियस होगा उस सर्कल का वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द 1 पार्सेक। तो भाई हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में तो जान लिया था कि इसकी वैल्यू मीटर में कितनी होती है, फिर हमने कितना होता है तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर निकाले हैं। फिर इसी तरह से हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई 1 लाइट ईयर की वैल्यू मीटर में क्या होता है। तो जब सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में तो निश्चित तौर पर हमें पार्सेक की वैल्यू को भी कन्वर्ट करना चाहिए मीटर में। अब इसी को आपको समझना है, थोड़ा यहीं विशेष ध्यान देना है। सो सी आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द डेल्टा एस बाई आर। तो भाई आर क्या हो जाएगा? आर के लिए हमें तो इसी को डिफाइन करना है। सो वी कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू द delta s by delta theta. Now what about the arc? Arc will be taken as 1 parsec. 1 parsec. लेकिन कब? When delta s will be equal to the 1 astronomical unit and angular displacement will be equal to the 1 second. डबल डॉट से हम इंडिकेट कर रहे हैं, इट इज 1 सेकेंड। बच्चों 1 सेकेंड एंगल होता क्या है? तो जब हम 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट अ फ्रैक्शन इज नोन एज द 1 सेकेंड, सॉरी इट इज नोन एज द 1 मिनट। फिर सुनिए, जब हम 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा एक पार्ट बनता है, 1 पार्ट बनता है, उसी को कहते हैं 1 मिनट। और फिर जो 1 पार्ट बन रहा है 60 पार्ट में डिवाइड करने को, उसको जब फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो 1 पार्ट बनता है उसको कहते हैं 1 सेकेंड। सो इट्स वेरी स्मॉल एंगल, 1 सेकेंड इज वेरी स्मॉल एंगल। सी हियर
So 1 parsec is equal to the 1 astronomical unit divided by the 1 second angle. So we can write here 1 parsec is equal to the, we have to convert this value into the meter. So 1 astronomical unit, it is equal to the 1.496 into 10 to the power 11 and divided by the 1 second. So this 1 second must be converted into the radian. क्यों? क्योंकि भाई ये वाला फॉर्मूला जब लगाते हैं तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आती है वो कौन सी यूनिट आती है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं रेडियन। तो अगर हम यहां पर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जब कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट, दैट इज मीटर। मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यही कैलकुलेशन हमें सीखना है बस मेन। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई, कहते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू द 60 मिनट, सिंगल डॉट इज देयर, मिनट के लिए सिंगल डॉट। फिर कहते हैं कि जब 1 हमने बताया कि डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा मिनट में। और फिर जब 1 मिनट को ब्रेक करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में तो बन जाता है सेकंड। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू द 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकंड। अब यहां देखिए हमको सेकंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पहले हम सेकंड से जाएंगे मिनट में, फिर मिनट से जाएंगे डिग्री में, अब फिर जाकर के हम डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रेडियन में। तो देखिए कैसे प्रोसेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट हियर 1, वी कैन राइट हियर 60 सेकंड इज इक्वल टू द 1 मिनट, 60 सेकंड इज इक्वल टू द 1 मिनट। तो सेकंड से जाना है मिनट में, सो वी कैन राइट हियर 1 सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू द 1 अपॉन 60, और ये क्या हो गया, तो कहेंगे ये आ गया मिनट में। तो हमने क्या कर दिया, सेकंड 1 सेकंड को कन्वर्ट कर दिया मिनट में एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू द 1 अपॉन 60। अब हमें क्या करना है, हम लोग यहां से चल करके हम लोग कहां से लें भाई, सेकंड से चले गए मिनट पे, सेकंड से चले गए मिनट पे, सिंगल डॉट। अब मिनट से कहां पर जाना है, हमको जाना है मिनट से हमें जाना है किस पे, डिग्री पे। तो आप लिख सकते हैं नाउ एज मिनट से जाना है डिग्री में, तो यहां से उठाएंगे, लिखेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू द 1 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ, सो 60 मिनट इज इक्वल टू द 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज इक्वल टू द 1 अपॉन 60 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू पता है कि 1 मिनट की वैल्यू डिग्री में इतना होगा। तो अगर 1 का पता है और आपसे पूछे कि 5 का बताइए या हाफ का बताइए, तो भाई 1 का पता रहता है तो जितने का पता करना होता है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर से देखिए भाई हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है 1 सेकंड इज इक्वल टू दिस मिनट एंड दिस मिनट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द डिग्री। तो भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 1 मिनट की वैल्यू अगर डिग्री में इतना है तो इतने मिनट की वैल्यू डिग्री में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो वी कैन राइट हियर, सो 1 second is equal to the 1 upon 60 into 1 upon 60. Now we get the value in degree. So here's 1 second is equal to the 1 upon 60 into 1 upon 60 degree. अब डिग्री में जब कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमने कहा था कि डिग्री के बाद किसमें कन्वर्ट करना, हमको कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो अब लिखेंगे एज व्हाट, 180 डिग्री इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। भाई ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू द 2 पाई, सॉरी यहाँ पाई रेडियन होगा बिकॉज 360 डिग्री इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाई रेडियन। सो
1 degree is equal to the pi divided by 180 and its value in radian, we can write here radian. तो अब हमारे पास है 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतना रेडियन है तो इतने डिग्री की वैल्यू, अगेन मल्टीप्लीकेशन, सो हियर विल बी द, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू द 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180। नाउ ऑल दिस वैल्यू इज इन रेडियन। तो भाई हमारे पास 1 पार्सेक था, इसकी वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 था, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड था। तो जब हमारे पास 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में आ गई है तो यही वैल्यू यहां पर हमको पुट कर देना है। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हुआ, सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू द 1.496 into 10⁻11 divided by this value. So here will be the pi and divided by, so 3600 into 180। भाई 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600 और उसके बाद 180 है और पाई यहां पर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू द 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 36 इंटू 18 इंटू 10⁻, सो हियर विल बी द 3। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 पार्सेक, भाई इसी को हमें सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू द 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। 1 पार्सेक की वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया और किसमें कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया और वैल्यू आ गया है 1 पार्सेक इज इक्वल टू द 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। So these are the 3 macroscopic unit, that is the unit for the very long distances. First was the astronomical unit, second was light year and third is the parsec. बच्चों मैंने कहा था कि आज के इस क्लास में मैं बात करूंगा पहले तो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में जो मैंने बता दिया, उसके बाद मैक्रोस्कोपिक के बारे में। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द मैक्रोस्कोपिक यूनिट। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिट। माइक्रो, तो जैसे ही माइक्रो सोचते हैं सुनते हैं तो दिमाग में आता है बहुत छोटा। तो भाई जो बहुत छोटे के लिए कंसीडर करते हैं उन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। अब आप देखिए कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट तो कुछ तो मैं यहां डिस्कस कर दूंगा। मैक्रोस्कोपिक में जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है मैक्रोस्कोपिक में, वो मेरे डिस्टेंस के लिए किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे हर एक क्वांटिटी के लिए मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आपका एक तो ईयर ही हो जाएगा, जैसे टाइम के लिए बात करते हैं, और अगर बात करते हैं मास के लिए तो आप जानते हैं कि हमारे पास टन होता है, क्विंटल होता है ना। तो इस तरह से ये भी है जो आप ऐसे देख लेंगे। मैंने यहाँ पर मेनली उनको डिस्कस किया जो ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें थी, जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। अभी देखिए माइक्रोस्कोपिक में कुछ खास नहीं है। माइक्रोस्कोपिक में अगर बात करते हैं तो पहला तो है माइक्रोन, 1 माइक्रोन। And what about the value of 1 micron? It is 10⁻⁻6 मीटर। समझिए 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है वो भी मीटर में। तो इसी को आप चाहें तो समझने के लिए आप समझिए तो कह सकते हैं 1/10⁻6 मीटर। मतलब जब 1 मीटर को 10⁻6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 मीटर को 1 मीटर इतना, अब उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10⁻6 10 लाख
जब उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो एक हमारे पास सिंगल सेगमेंट बनता है उसकी जो वैल्यू होती है इट इज 1 माइक्रोन। सो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन? इट इज 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। बहुत छोटी क्वांटिटी है ये। इसी तरह से अगर आप आगे बात करते हैं तो होता है नैनो, 1 नैनो। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से इसको मैंने बताया है उसी तरह से जब 1 मीटर को 1/10⁹ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो एक सेगमेंट आता है इट इज इक्वल टू द 1 नैनो। इसी तरह से हमारे पास एंगस्ट्रॉम भी है, 1 एंगस्ट्रॉम, इट इज द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम। सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर। और इसी तरह से फर्मी भी है, 1 फर्मी, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 10⁻⁻15 मीटर। तो आप समझ सकते हैं इसको देखने के बाद अभी तक जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। अब आप बताइए कि कौन सा सबसे छोटा वाला आपको समझ में आ रहा है? तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, 1/1 मीटर को जब 1/10⁻15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन ईच सेगमेंट विल रिप्रेजेंट्स टू द 1 फर्मी। So this was the discussion regarding the supplementary unit, macroscopic unit and the microscopic unit। तो बच्चों मैं चाहूँगा आप इसको समझ लीजिएगा और थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, इम्पोर्टेंट के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो मैंने पार्सेक के बारे में बताया है उसे थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट्स बना लें और आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आई विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशन। थैंक यू।